जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए थे। आज शनिवार दोपहर बाद दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जॉली ग्रांट से शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए भेजा गया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए थे। अमर शहीदों ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की धरती है। राज्य के वीर सपूत अपनी जान देकर भारत माता की रक्षा के अपने प्रण को निभाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर में हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। माता मंगला के जन्मदिन के अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने उत्तराखंड को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने माता मंगला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि माता मंगला और भोले जी महाराज ने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित किया है। उनके लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में वे जन सेवा के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। माता मंगला के जन्मदिन पर हंस फाउंडेशन ने राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी गई है। पहल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश भर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आज शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया। उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति के पहल कार्यक्रम का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। समिति ने बताया कि एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड के लिए समिति ने उत्तराखंड बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तराखंड के दूरदराज के गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को एक पत्र भेजा है। इसमें निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी पिछले 3 साल से एक ही जगह तैनात हैं, उन्हें हटाया जाए। चुनाव आयोग की ओर से आए पत्र के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की अवधि 23 मार्च 2022 को खत्म होने जा रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पत्र में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला करें। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर निर्देश जारी किए जाते हैं, ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष व स्वतंत्र बनी रहे। मौसम विभाग के अनुसार इस साल प्रदेश में मानसून ज्यादा दिन तक सक्रिय रहा है, लेकिन औसत से 2% कम बारिश हुई है। वैसे तो उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसा संभावना पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह रावत के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से शनिवार को भी पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद संतों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार गंभीर हो गई है। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष और महामंत्री की सुरक्षा अब स्पेशल कमांडो करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। आईबी के अधिकारियों ने जूना अखाड़ा पहुंचकर परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरि से मुलाकात कर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष और महामंत्री को उत्तराखंड सरकार से Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन उत्तराखंड से बाहर जाने पर सुरक्षा में गिनती के सिपाही साथ रहते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि की प्रयागराज बाघंबरी मठ में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उनका शव कमरे में पंखे पर लटका मिला था।